आज हम बात करेंगे 2022-23 के लिए क्लास 10th के लिए जो साइंस का सिलेबस है वो क्या है, क्या कम हुआ है सिलेबस और साथ ही क्या बदलाव हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो मेन बदलाव हुआ है वो आपका जो है OMR सीट पे हुआ है। 9th क्लास में आपने OMR सीट पर जो है बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ में आपने पेपर दिया हुआ, मगर इस बार बदलाव जो है वो किया गया है, पुराने पैटर्न को ही लागू किया गया है। तो इसमें आपका 70 नंबर का जो है वो लिखित परीक्षा यानी बोर्ड का पेपर आएगा और 30 नंबर जो हैं वो आपके प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के लिए और साथ ही मासिक परीक्षाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर न्यूनतम उत्तीर्णांक जो हैं वो आपके 23 हैं, यानी 70 में 23 नंबर आपको पाना ज़रूरी है और 30 नंबर में से आपको 10 नंबर जो है वो पाना अनिवार्य है। यानी कुल मिलाकर अलग अलग दोनों में पास होना ज़रूरी है और कुल जो है वो 33 नंबर जो हैं वो आपको अनिवार्य रूप से जो है वो मिलने ही चाहिए। अलग अलग पास होना ज़रूरी है। 70 नंबर की लिखित परीक्षा में भी पास होना ज़रूरी है, साथ ही प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट ज़रूरी है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो आपका पूर्णांक पेपर का जो है वो 100 नंबर कैसे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो 70 नंबर का आपका लिखित परीक्षा होगा, 30 नंबर प्रोजेक्ट कार्य एवं प्रयोगात्मक कार्य के लिए निर्धारित किए गए हैं, देख रहे हैं बच्चों। तो कुल मिला के 100 नंबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं और उसके कितने कितने अंक के जो है उसमें उसके अंतर्गत प्रश्न आएंगे। तो पहला जो चैप्टर है आपका वो रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है बच्चों। 20 नंबर पर के क्वेश्चन इसमें आएंगे। फिर जैव जगत है जो कि आपका 20 नंबर पर आएगा, बायोलॉजी का चैप्टर है। अपवर्तन जो है वो आपका जो है फिजिक्स का चैप्टर है, 12 नंबर के प्रश्न उसके अंतर्गत आएंगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये भी फिजिक्स का है आपका, 13 नंबर के प्रश्न से आएंगे। और प्राकृतिक संसाधन जो है वो आपका जो है इसके अंतर्गत 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है आपके 70 नंबर डिवाइड किए गए हैं और 30 नंबर जो है वो प्रोजेक्ट कार्य और प्रैक्टिकल के लिए निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं जो आपकी चैप्टर है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं क्या, तो वो आप सामने देख रहे होंगे बच्चों। तो इस तरीके से उन टॉपिक पे जो है आपको केवल वही टॉपिक पढ़ने हैं जो इसमें दिखाए जा रहे हैं। 20 नंबर पहले यूनिट के लिए, सेकेंड यूनिट है उसके अंतर्गत भी 20 नंबर निर्धारित किए गए हैं, तो आप देख रहे हैं सामने। फिर उसके बाद जो है इकाई 3 जो है वो है आपकी, तो उसमें फिजिक्स से रिलेटेड 12 का अपवर्तन वाला जो चैप्टर आएगा। फिर विद्युत धारा का प्रभाव भी उसी के अंतर्गत है और यहाँ पर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है वो 30 नंबर इसके लिए निर्धारित है। तो 5 नंबर आपके प्राकृतिक संसाधन, जिसमें ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का किस तरीके से प्रबंधन करना है, उसके लिए 5 नंबर निर्धारित किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंजेस हुए हैं उसकी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंज हुए हैं वो है आपके प्रयोगात्मक कार्य के लिए। तो यहाँ पर जो आपका शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए जो आंतरिक मूल्यांकन और प्रयोगात्मक कार्य और प्रैक्टिकल कार्य है वो उसके लिए क्या चेंजेस हुए हैं। तो उसमें आपका प्रथम जो आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा होगी जो कि मौखिक अभिव्यक्ति पर आधारित परीक्षा होगी, अगस्त महीने में होगी, तो इसके लिए 10 नंबर निर्धारित किए गए हैं। द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा होगी जो कि रचनात्मक लेखन आधारित परीक्षा होगी, जो कि आपके दिसंबर में होगी, उसके लिए भी 10 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा ये 20 नंबर तो हो गए आपके बच्चों, और इसके बाद जो है वो मासिक परीक्षाएं जो हैं वो आयोजित की जाएंगी। तो मासिक परीक्षाएं 4 होंगी आपकी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली मासिक परीक्षा जो होगी आपकी वो डिस्क्रिप्टिव टाइप की होगी बच्चों, जुलाई महीने में आपकी आयोजित होगी। और द्वितीय मासिक परीक्षा जो है वो MCQ पर आधारित होगी, जो कि अगस्त माह में निर्धारित की गई है। तृतीय मासिक परीक्षा जो होगी आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप की होगी, जो कि नवंबर माह में निर्धारित की गई है। और चौथी मासिक परीक्षा जो होगी आपकी वो MCQ बेस्ड पर होगी, जो कि दिसंबर महीने में आयोजित है। तो जुलाई, अगस्त, नवंबर और दिसंबर, इन 4 महीनों में आपकी 4 मासिक परीक्षाएं होंगी। और इन चारों मासिक परीक्षाओं का जो प्राप्तांक होगा उसको 10 के अंकों में जो है वो परिवर्तित किया जाएगा। तो इस प्रकार से 10 नंबर, 10 नंबर और 10 नंबर, यानी कि इस प्रकार से टोटल 30 नंबर जो है वो आपके जो है वो निर्धारित किए गए हैं। तो प्रयोगात्मक कार्य के लिए इस प्रकार से करना। अब प्रयोगात्मक कार्यों की भी सूची है यहाँ पर देखिए, इन्हीं में से आपको प्रयोग करवाए जाएंगे और उसमें से उसी का जो है वो एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रयोगात्मक कार्य दिए गए हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं कुछ, और इसके बाद कुछ जो है वो फिजिक्स के होंगे और कुछ जो है वो बायोलॉजी से होंगे। यहाँ पर प्रयोगात्मक कार्यों के की जो है ये 15 जो दिए गए हैं, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड है, जिसका जो है आपका लिखित एग्ज़ाम होगा। अब बात कर लेते हैं बच्चों प्रोजेक्ट कार्य की। तो यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट कार्य की किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो कौन कौन से प्रोजेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट कार्य जो होंगे वो आपके 3 आपको बनाने होंगे प्रोजेक्ट कार्य, जो कि एक जिसमें से फिजिक्स का एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, एक केमिस्ट्री के अंतर्गत होना चाहिए और एक जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के अंतर्गत प्रोजेक्ट जो है वो फाइल आपको तैयार करनी होगी, जिसको जो है आपके स्कूल के
टीचर जो हैं वो आपको करने के लिए देंगे, अपने स्तर पर भी वो दे सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये टॉपिक दिए गए हैं, इसमें से जो है वो आपको बनाना है, तो जिसमें से फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के प्रोजेक्ट दिए गए हैं। कोई भी 3 प्रोजेक्ट आप तैयार कर सकते हैं। विद्यालय में हो सकता है आपके टीचर के द्वारा वो टॉपिक दिए जाएँ, लेकिन टॉपिक भी इन्हीं जो पॉइंट दिए गए हैं या जो ये टॉपिक दिए गए उसी में से कोई ना कोई टॉपिक होगा। तो 3 आपको प्रोजेक्ट जो है वो बनाने हैं। और यहाँ पर देखिए 30% कम जो हुआ है आपका पाठ्यक्रम, तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें कम हुई हैं उसमें। तो धातु और अधातु जो चैप्टर है उसके अंतर्गत जो पॉइंट दिए गए हैं वो कम हुए हैं। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तो यहाँ पर देखिए ये सब चीज़ें भी कम हुई हैं, जिसमें डाबर राइनर केतरक और न्यूलैंड्स कास्टक का जो नियम था उसको भी जो है हटाया गया है। इसके अलावा जो है वो जंतु तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय वाला जो है वो थोड़ा पॉइंट जो है उसके अलग हुए हैं। प्राकृतिक संसाधन में ऊर्जा के स्रोत वगैरह कम हुए हैं। हमारा पर्यावरण कम हुआ है। अपवर्तन में भी कुछ चीज़ें कम की गई हैं। और विद्युत का प्रभाव जो है वो उसके अंतर्गत भी इसमें जो है दैनिक जीवन में इसका उपयोग और इसको कम किया गया है। और चुंबकीय प्रभाव जो है विद्युत धारा का, उसको भी जो है यहाँ आपके सिलेबस में से हटाया गया है। तो 30% सिलेबस जो है जो आपका कोविड-19 के टाइम पे कम हुआ था वो उसे लागू रखा गया है। ये आपके लिए अच्छी बात है। खुशखबरी है कि आपको जो है थोड़ा कम ही पढ़ना पड़ेगा और कुछ बदलाव जो किए गए हैं वो आपको बताए जा चुके हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपका जो है वो पेपर 100 नंबर का होगा और ये बदलाव किए गए हैं जो कि 2022 और 23 की होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चों लागू किए जाएंगे। और ये ऑफिशियल लेटर है, तो ये जारी कर दिया गया है। ये इसकी वेबसाइट पर भी, माध्यमिक शिक्षा की वेबसाइट पर भी यही लेटर है और उसी के माध्यम से जो है ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो ये आपके लिए अगर वीडियो बच्चों हेल्पफुल लगा हो आपको, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही ये प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिए, उसमें साइंस के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बताया गया है। साथ ही बच्चों पूरा मैथ्स का जो है चैप्टर वाइज जो है वो वीडियो जो है वो डले हुए हैं। कुछ नवली के हिसाब से, आर्ट के भी इसमें वीडियो डले हुए हैं। कुछ जो वीडियो डले हुए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो आप उसको ज़रूर देखिए, विजिट कीजिए एक बार। और अगर आपको बच्चों पसंद आए तो खुद भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।